उस गाने का समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको पता है या नहीं? तो दोस्तों, हमारे देश में एक और कानून है, सेडिशन, राजद्रोह। इसमें तंज कसा गया है कि क्या नेहा सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या भाई कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जावे। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेहा सिंह राठौड़ का जो गाना है वो क्या किसी रूप से कोई कानूनी रूप से उल्लंघन करता है या नहीं, और करता है तो किस धारा के तहत उल्लंघन करता है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, क्योंकि चीज़ सीखने की है, हमें पता होना चाहिए कि किस दायरे में रहकर के हमें कोई काम करना चाहिए। कभी कभी हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या इतना ज़्यादा बोल गई हैं नेहा सिंह राठौड़? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने गाना सुना, उसमें गाने में ये कहा जा रहा है कि साहब घर ढहाए जा रहे हैं, माँ बेटी को आग में जला दिया, डीएम ठुमकेबाज मनमानी कर रहे, बुलडोज़र घर ढा रहा और बाबा को ऐसी ही बुलडोज़र पे नाज। ये जो आग लगाने वाले ये हिंदू और मुसलमान, अब्दुल का ही क्यों दिख रहा मकान। इस तरीके की ये सारी लाइन मैंने लगभग कवर कर ली हैं। तो क्या इन लाइनों का समाज पर कोई इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे सोशल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा हो? आपको क्या लगता है, कमेंट कर दें। क्योंकि जब मैं सेक्शन पढ़ता हूं 153A, 153B आईपीसी और सेक्शन 505 का सबसेक्शन 2, क्योंकि दोस्तों ये सभी धाराएं जो मैंने आपको बताई ये बात करती है सोशल हार्मोनी की, शत्रुता की, एनिमिटी की, और किसी प्रकार से कोई माहौल, पीस को ख़त्म करने की, दो वर्गों में शत्रुता फैलाने की। तो मैं ये देखता हूं कि इन लाइनों का कोई इम्पैक्ट इन तीनों धाराओं में नहीं आ रहा। तो यानी ये जो मामला है सोशल हार्मोनी, एम्यूनिटी या कोई पीस को ख़त्म करने वाला, या दो समूह में विवाद या कोई किसी प्रकार की कोई सोशल हार्मोनी को खतरा पहुंचाने वाला नहीं लगता है। अब ये एंगल कहाँ जा सकता है साहब? ये लीगल नोटिस क्यों भेजा गया, ये बात आती है ना। तो दोस्तों, हमारे देश में एक और कानून है, सेडिशन, राजद्रोह, धारा 124A, जिसमें बताया गया है कि बोल करके, लिख करके या किसी भी अन्य प्रकार से जो राज्य सरकार है, मतलब देश की जो सरकार है या राज्य सरकार है, उसके प्रति घृणा या अवमान पैदा करना। बट आलोचना अगर कोई करता है तो 124A का सबसेक्शन 2 और 3 ये कहता है कि आलोचना इज द फंडामेंटल राइट। हम गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो मैं जब इस वीडियो को उस एंगल से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे नज़र आता है कि ये एक आलोचक का तरीका है। ये जो नेहा सिंह राठौड़ का गीत है, इसमें तंज कसा गया है, आलोचना की गई है। क्या इस पे ही तुम्हें नाज है? क्या तुम्हें इस पे ही घमंड है? ये क्या सही है? अरे भाई, ये काबा क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तरीका है मनमाना? ये इस तरीके का व्यवहार इस गाने से ये पूछना चाह रही हैं। तो दोस्तों, जो एंगल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या वही एंगल आपको नजर आ रहा है? कमेंट करके मुझे बताएं। अब बात आती है वो सवाल, बाकी के 6 सवाल तो किसी काम के नहीं है, लेकिन लास्ट में एक सवाल ये पूछ लिया गया उनसे कि जो आपने गाना गाया, उस गाने का समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपको पता है या नहीं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। अब उस गाने का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये मैडम को जरूर पता होना चाहिए। मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं एक समाज हूं, समाज का हिस्सा हूं तो समाज हो गया। तो जो मैडम का गाना है वो है सरकार से, ना कि समाज से। सवाल है वो गाना ही अपने आप में सवाल है और वो तंज है सरकार पे। अब
इस गानों को लोग अलग अलग नज़रिए से ले सकते हैं, लेकिन इस गाने से कोई हारमोनी, सोशल हारमोनी नहीं होती है, ये मुझे नज़र आ गया। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। ओवरऑल कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है ये सॉन्ग कि भाई ये यूपी में क्या हो रहा है, क्या आपने सही व्यक्ति को चुना है? ये देखो, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप सोचो और आपको देखना है। मतलब इन फ्यूचर आप ये सोचें कि भाई हमने जिसको चुना क्या वो सही है, ये हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत है। ये एक आइडिया हो सकता है, एक नज़रिया वो देने की कोशिश कर रही है इस गाने के ज़रिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें उन लोगों की कद्र करना चाहिए, उन लोगों की हौसला अफजाई करना चाहिए जो सवाल आंखों में आंखें डाल के करने की हिम्मत रखता हो। अब वो चाहे नेहा सिंह राठौड़ हो या कोई अन्य व्यक्ति। बात यूं कहूं मैं आपसे कि क्या नेहा सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। मैंने बता दिया कि साहब इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ना 124A में आ रहा मामला, ना इन तीनों धाराओं में आ रहा मामला, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? आप ये सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। तो आपको एक जवाब देता हूँ। हाई कोर्ट में एक मामला गया डॉक्टर कफील का, जिस पर डीएम साहब ने रसूखा लगाकर और शायद वो UAPA लगा दिया था, एक स्पीच को निकाल करके, एक शब्द निकाल करके, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा, रे भाई ये तो यूनिटी की बात कर रहा है, इसमें कहाँ है देश को खतरा इसकी स्पीच से। तो मतलब अगर दुरुपयोग करना चाहे सरकार उठाने के लिए तो वो तो कर सकती है ना। तभी तो वो बोली इस लाइन में, इस गाने की लाइन में, मनमानी। तो ये मनमानी हुई ना कि सामने वाले ने वो एक्ट किया या नहीं किया, ये तो बात की बात है। स्टार्टिंग में तो उसको उठा लिया, अब ये कोर्ट तय करता रहेगा। छोड़ देगा ना यार, अभी तो उठाओ, कोर्ट छोड़ देगा ना, अभी तो उठाओ, अभी तो डालो। तो ये वाली स्थिति नेहा सिंह के साथ भी हो सकती है। चाहे फिर वो हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए कि अरे भाई इस गाने में कुछ नहीं था, तुमने क्यों उठा लिया, लेकिन फिलहाल उसके गए 8 महीने डॉक्टर कफील के। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक साइड हो रहे हैं, एक साइड हो रहे हैं। साइड नहीं होना भाई। ये जो गवर्नमेंट है, इसको किसने चुना? हमने चुना। ये हमारे लिए है, इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हम, यानी उन्हें टेक केयर करना है हमारी। और वो क्या कर रही है? खुला चैलेंज कर रही है। जो व्यक्ति सवाल कर रहा है, तो जो व्यक्ति सवाल कर रहा है वो आप और हम में से है भाई, कॉमन मैन है। उसका तो हमें समर्थन करना चाहिए, उसके तो साथ होना चाहिए अगर वो सही सवाल कर रहा हो। अपना अपना नज़रिया है देखने का। अगर आपको लगता है सही है तो समर्थन करना चाहिए, आपको लगता है गलत है तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, वो करेंगे उसका इलाज जो गलत करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जावे। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।